जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। यदि आपके पास थोड़ा ही है उसमें ही आप सच्चे हो तो प्रभु देख रहा है आपको। प्रभु का वचन क्या कहता है? तो उसको और दिया जाएगा। समझ में आ रही की बात नहीं आ रही? लेकिन एक जगह और वचन पढ़ते हैं, यदि तू थोड़े में सच्चा नहीं तो जो मैंने तुझे दिया है वो भी तुझसे छीन लिया जाएगा। चाहे वो वरदान हो, चाहे वो ब्लेसिंग हो। कई बार प्रभु ब्लेस कर देता जबरदस्त रीति से और उस ब्लेसिंग का लोग गलत फायदा उठाते हैं। प्रभु कहता है ये ब्लेसिंग तेरे लिए खतरा बन रही है, ला ये ब्लेसिंग मैं अपना ले लेता हूँ मैं। अब तो बहुत आनंद में चला गया, प्रेयर भी छूट गई है, सब कुछ छूट गया है, अब ये ब्लेसिंग तेरा काम खराब कर रही है। इसलिए कई बार प्रभु क्या कहता है, तू बीमारी रहा, तू इसी स्थिति में रहा ताकि तू नष्ट ना हो जाए। कम से कम तू प्रार्थना तो करती रहेगी, प्रार्थना तो करता रहेगा। क्योंकि आप जब ठीक हो जाते हो फिर प्रभु को भूल जाते हो। आपकी जन्म फिर सब कुछ आ जाता है तो परमेश्वर को भूल जाते हो। प्रभु बोलता है ये ब्लेसिंग, ये आशीष तुझे मेरी हजूरी से दूर कर रही है। लोग बोलते हैं ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और अपने लाइफ को चेक नहीं करते हैं। पता नहीं आती है फिर ब्लेसिंग चली जाती है, कई बार पाप की वजह से, लेकिन कई बार आपकी खुद की गलती की वजह से, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। अब आपके पास सब कुछ है, अब अपने बच्चों को आप पैसे नहीं पकड़ा दोगे, नोट नहीं पकड़ा दोगे। आपको पता है, किसको नहीं पता, और पहले से इसके पास सब कुछ आ जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा। हाँ या ना? ये मेरा बच्चे को मैं पैसे पकड़ा दूँ नशे में चला जाएगा, मुझे बोल रहा है नहीं करूँगा नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, लेकिन वो चला जाएगा क्योंकि पैसा बिगाड़ देगा। वो ब्लेसिंग है पैसा, पर उसके लिए पैसा ब्लेसिंग अभी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन अब पैसे आप पकड़ा दिए बच्चे को 19 साल के, 20 साल के या 15 साल के, पर इस समय वो पैसा उसके लिए ब्लेसिंग नहीं, परंतु अभी क्या है उसके लिए खतरा है। आई बात की नहीं समझ में? अब परमेश्वर भी देख रहा है इस समय ये चीज इसके लिए हमें दुनिया के तौर पर ब्लेसिंग तो दिख रही है, पर इस समय इसके आत्मिक जीवन के लिए क्या हो सकता है? खतरा है या ना? तो इसलिए अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बार बार इधर से उधर जंप मारते हैं, उधर से उधर जंप मारते हैं, ठीक होते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर ये शुरू कर जाते हैं। तू रहा भी प्रभु वहीं पर नियुक्त कर, 60 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, अभी तो ऐसे ही रहा। प्रभु बोलते मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हजूरी से दूर हो जाओ और नष्ट हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, क्योंकि बाहर बहुत लोग खड़े हैं छीनने वाले, शैतान खड़ा है। इसलिए आपको सीखना है, जो टाइम मेरे जीवन में रखा है प्रभु, मैं थोड़े में भी वफादार रहूंगा। यदि मुझे मिल भी जाए तो भी मैं तुझे वफादार रहूंगा।